नमस्कार दोस्तों, राजपूत फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है ये गन्ने की खेती के ऊपर होने वाली है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे और आपको वो फार्मूला बताएंगे जो हमने इस 4 बीघे के प्लॉट में इतने छोटे गन्ने पे स्प्रे करके देखा था और बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आया है। किसान भाइयों, इस समय जो गन्ने के निचले स्तर पर जो खरपतवार होती हैं उनसे हमारे गन्ने में ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर गन्ना छोटा है और नीचे की वाली जो घास है निचली सतह पे निकलती हैं तो वो गन्ने पे फ़र्क डाल सकती हैं। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये वाली घास है किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम वीडियो में आप लोगों को दिखा पा रहे हैं। इस तरीके से देखिए, खींचने के बाद पूरे गन्ने को लपेट रखा है, पत्तियों को चौड़ा नहीं होने दे रही हैं, पत्ती को बिल्कुल बांध के रखा है इस घास ने। तो ये जो खरपतवार है सबसे ज़्यादा जटिल होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। किसान भाइयों, हमने 4 बीघे के प्लॉट में बहुत महंगी वाली बहुत अच्छी दवा लगाई जिसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर रहता है और रिज़ल्ट रहा भी बेहतर। सारी घास लगभग उसमें चली गई थी और जो लपेट वाली जो तार वाली है जो घास आप देख रहे हैं, ये खरपतवार जो है पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाई, 70% नष्ट हो पाई थी जैसा कि। और इसमें आप देख रहे हैं आपको कोई खरपतवार इस दवा में नहीं गई है, लेकिन यहाँ पे इसमें जो लपेट वाली है गन्ने को बिल्कुल डाउन कर देती है, बढ़वान रोक देती है। पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस घास से, यानी इस खरपतवार से। तो आपको कम बजट में बहुत अच्छी दवा मिल जाएगी जो मैंने अपने इस गन्ने में प्रयोग करी। गन्ने पे किसी भी तरीके से साइड इफ़ेक्ट कोई भी इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई है और गन्ना के बढ़वान भी ठीक है और घास बिल्कुल ऐसी सूख गई जैसे बहुत तेज़ी से जलाई गई हो। घास बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म हो गई। जहाँ तक जिस पौधे पे दवा गई वो घास गायब हो गई। किसान भाइयों, अब मैं बात करता हूँ वो दवा जो मैंने इस खेत में स्प्रे करी थी। किसान भाइयों, जो इस खेत में हमने दवा का प्रयोग किया है वह मैट्रीविजन 70% वाली मैंने यहाँ पे 150 ग्राम लिया था और यहाँ पे हमने 2,4-D 4 से 500 ml दवा लगभग मैंने ली थी यहाँ पे। और इन दोनों का मैंने अच्छे से मिक्सचर किया, घोल बनाया और कम से कम 1 एकड़ खेत में अच्छे से स्प्रे दे दिया क्योंकि गन्ना छोटा था। 2,4-D और साथ में मैट्रीविजन लगाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि हमारे गन्ने पे फ़र्क नहीं पड़े और हमने कुछ इस प्रकार से दवा लगाई। डोज किसान भाइयों इस पे बहुत विशेष बहुत डिपेंड करती है। अगर आप अपने खेत में इस दवा का कॉम्बिनेशन के साथ में और इसके साथ एट्राजिन अगर आप मिला लेते हैं किसान भाइयों, तो जो है आपके खेत में निश्चित आपके गन्ने पे फ़र्क पड़ेगा और बढ़वान पे भी गन्ना पीला भी पड़ जाएगा अगर आप डोज पूरी डालते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि गन्ने की लंबाई देख के, और कोई जुगाड़ नहीं था इस खरपतवार को नष्ट करने का, तो यहाँ पे हमने मैट्रीविजन के साथ में 2,4-D का कॉम्बिनेशन लगा दिया क्योंकि मुझे जो घास ख़त्म करनी थी मेनली ये वाली घास ख़त्म करनी, जैसा वीडियो में मैं दिखा पा रहा हूँ। किसान भाई, यहाँ पे जो स्प्रे किया था लेबर ने वो इस पर सही से दवा नहीं डाल पाए तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा देर में जाएगी, लेकिन ये भी चली जाएगी, पीली पड़ चुकी है और इसकी बढ़वान रुक गई है। और ऐसे करके मैं पूरे खेत में विजिट कर रहा हूँ और आपको दिखा पा रहा हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। किसान भाइयों, ये बहुत सस्ती दवा पड़ती है। अच्छी कंपनी अगर आप लेते हैं तो आपको 400 रुपये में बहुत बढ़िया बन जाएगी आपकी कम से कम 3-4 बीघे की डोज और बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से आप स्प्रे दे दीजिए। गन्ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहेगा और आपको करीब 10 दिनों के बाद आप इसमें किसी भी प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं, फंगीसाइड डाल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। ये बिल्कुल 10 दिनों के बाद तैयार हो जाता है। अब आप अपने गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए आप कुछ भी करिए, इसमें यूरिया डालिए या DAP डालिए, कुछ भी डाल सकते हैं। इस गन्ने में पानी लगा दीजिए। नमी किसान भाइयों दवा लगने के बाद प्रॉपर होनी चाहिए, ये मेरी गारंटी है कि आपके गन्ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।